नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रखने आ गए। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों फटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। बिहार शिक्षा का सेंटर है, नालंदा शिक्षा का सेंटर था और एक बार फिर नालंदा शिक्षा का और रोजगार का सेंटर बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज इसी मुद्दे पर बहस की जब जब बिहार चुनाव का जिक्र होता है, जब जब बिहार में सीमांचल का जिक्र होता है, तो क्यों पूरी चर्चा घुसपैठियों के इर्द गिर्द भी नजर आती है। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कि क्या बिहार चुनाव के सेकेंड फेज में ध्रुवीकरण मुख्य मुद्दा है? चुनाव में ध्रुवीकरण का फायदा क्या एनडीए को मिलेगा या फिर महागठबंधन को? क्या सीमांचल की सीटों पर पार्टियों को वोट बंटने का डर सता रहा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ श्वेता प्रिया प्रवक्ता हैं जेडीयू की, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर राम सागर सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और नीरज मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह जी, ये जब बिहार में सीमांचल का जिक्र होता है तो फिर बटेंगे तो कटेंगे, घुसपैठिए, मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके इर्द गिर्द सियासत क्यों सिमट जाती है बिहार में? नहीं, हम इसके इर्द गिर्द नहीं ये करते हैं। हम तो लोगों को एकजुट करने की बात करते हैं और एकजुट करना पूरे समाज को एकजुटता की बात होती है। जो बिहार को चाहने वाले हैं, जो बिहार के विकास को चाहते हैं, जो बिहार के विनाश को समाप्त करना चाहते हैं, जो विध्वंसकारी तत्वों को समाप्त करना चाहते हैं, उनके एकता की बात हम करते हैं। और किसी जाति विशेष का बात यहाँ होता नहीं है। यहाँ बिहार के विकास का, भारत की एकता का, उसकी एकता की बात होती है, न कि किसी संप्रदाय। ठीक है, लेकिन जब सीमांचल में आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कहते हैं कि हम अगर जीते तो इस बार घुसपैठियों को खदेड़ देंगे बिहार से, वो किस धर्म, किस जाति, किस समुदाय की ओर इशारा होता है? वो तो किसी भी जात संप्रदाय के बाहर के लोग जो आकर के यहाँ के लोगों का, अब मैं बताता हूँ। मैं जब वहां का चुनाव प्रभारी बन करके गया था अररिया, तो वहां के मुसलमान लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, यहाँ बांग्लादेशी जो मुसलमान आए हैं, हम लोगों की बहू बेटी का इज्जत से खिलवाड़ भी करते हैं, हमारे जमीन पर कब्जा भी करते हैं और रंगदारी भी करते हैं। तो क्या हम उन लोगों की रक्षा नहीं करें? ठीक है, वहां तो हम मुसलमान की भी रक्षा की बात करते हैं, हिंदू की भी रक्षा की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर राम सागर सिंह, ठीक है, पॉइंट टेकन। नीरज मिश्रा साहब, इसमें दिक्कत क्या होगी? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हम तो जो वहां के मुसलमान हैं उनके भी हक की बात कर रहे हैं, अगर हम सीमांचल में घुसपैठियों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं इस बार तो। अनुराग जी, आपने बड़ी मासूमियत से उनसे सवाल पूछा कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जवाब नहीं दे पाए, पर जवाब तो इस देश में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया और अब नागरिकता कैसे ली जा सकती है फॉरेन नेशनल्स के लिए, उसमें जिन लोगों को बाहर रखा गया, ये उनकी बात कर रहे हैं। और घुसपैठिए शब्द को ये पिछले 11 साल से टेप रिकॉर्डर की तरह बजा रहे हैं। लेकिन जो देश के विफलतम गृह मंत्री हैं, इनकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं खुद को, पर जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है लगता तो नहीं कि बड़े नेता हैं। उस बड़े नेता से जाके पूछ लीजिए कि घुसपैठिए इस देश के अंदर आ कैसे रहे हैं, और 11 साल से अगर आ रहे हैं तो आप होम मिनिस्टर की कुर्सी पर क्या कर रहे हैं बैठकर? तो ये जो आप मासूमियत भरे सवाल इनसे पूछ रहे हैं, ये जवाब तो नहीं दे पाएंगे। देखिए, जहां तक बात रही इस चुनाव की, चुनाव में एजेंडा तो बड़ा क्लियर रहा। महागठबंधन ने बिहार की जनता के सामने एक प्रोग्रेसिव एजेंडा रखा, जिसमें किसान की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, युवा की बात हुई और महिला की बात हुई। हम लोगों ने एक समावेशी मॉडल सामने रखा। सामने से कनपट्टी और कट्टे की बात हो रही थी। तो आप समझ लीजिए, जो बिहार को पिछले 20 साल से
पीछे बेड़ियों में बांध कर रखा हुआ है जिन लोगों ने, वो लोग नहीं चाहते कि बिहार तरक्की करे, इसीलिए ये डिविसिव एजेंडाज लेकर आएंगे। और सीमांचल के लोग खासतौर पर तो ये बात, लेकिन नीरज मिश्रा साहब, जितनी मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है। आपने ही और आपके सहयोगियों ने ही शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा भी दिया। आपने और आपके सहयोगियों ने यह कहा कि हम वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। सेलेक्टिव अप्रोच तो आपकी भी रही ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ना, देखिए, क्योंकि हम लोग राजनीति के साथ साथ लिटरेचर के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको बता देते हैं कि देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट विदाउट टेक्स्ट। जब भी कोई बात कही जाती है ना, उसके पीछे एक बड़ी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं जिस पर बात होती है। आज अगर कोई ये कहता है कि अगर हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं, तो वो इसलिए रखते हैं कि ये जो देश है, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, ये सेक्युलर देश है। इस देश के अंदर हम लोग सब एक साथ चलने की बात करते हैं, हम लोग बंटवारे की बात नहीं करते। और सरकार जो आज इस दिन की जो सरकार है, उसके एजेंडा में सिर्फ बंटवारा है। इसीलिए जब इस तरीके की बात कही जाती है तो उसको समझना चाहिए। ठीक है। आप कैसे सबको साथ लेकर चल पाए हैं, क्या आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मैं आपसे भी समझूंगा। लेकिन श्वेता प्रिया, ये आपके लिए, खासकर जेडीयू के लिए, क्या मुश्किल भरा काम नहीं है कि वो जेडीयू जो अपनी एक अलग तरीके की सेकुलर छवि बनाने का दावा करती है बिहार में, वो सीमांचल में घुसपैठियों के मुद्दे पर, कटेंगे तो बटेंगे के मुद्दे पर कैसे यू टर्न लेती नजर आती है? कैसे आप अपने मतदाताओं को एड्रेस करते हैं? देखिए अनुराग जी, ये बहुत क्लियर है। घुसपैठी आपने पूछा, घुसपैठी होता कौन है? तो घुसपैठी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिटीजन है, हम सिटीजन की बात करते हैं, और इसीलिए जो घुसपैठी का मुद्दा उठा है वो इसलिए उठा है क्योंकि एसआईआर जब होने लगा उससे इन लोगों को, ऑपोजिशन पार्टी को ऑब्जेक्शन हो रहा था। जो स्पेसिफिक इंटेंसिव रिव्यू हुआ था उससे इनको प्रॉब्लम हो रहा था। रीजन बीइंग ये एसआईआर होने की जरूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि ये राइट तो सिटीजन का होता है ना, तो जो सिटीजन नहीं है वो वोट नहीं कर सकते हैं। यहां से ये मुद्दा उठा। रही बात, दूसरी बात, नीरज जी ने ये बोला कि हम नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया श्वेता प्रिया। जो मेरा सवाल था मैं दोबारा दोहराता हूं, आप मुझे बताइए, जेडीयू की प्रवक्ता बटेंगे तो कटेंगे के बीजेपी के नारे के साथ हैं बिहार में, या उनको आपत्ति है इस नारे से? देखिए, हमारी, अगर आप जेडीयू के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं मुझसे, तो हम जेडीयू के आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों का अप्रोच सेक्युलर रहा है। जैसा कि अभी नीरज जी ने बोला कि हम बंटवारे की बात नहीं करते हैं, उनके वक्त में कितना बंटवारा था उसके बारे में भी हम बोलेंगे। लेकिन अगर हमारी सरकार को देखेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में जब से बटेंगे सरकार, तो कटेंगे के साथ हैं या नहीं है? देखिए, हम सबके साथ हैं, हम पूरे पॉपुलेशन के साथ हैं, पूरी जनता के साथ हैं, बिना किसी भेदभाव के साथ हैं, चाहे वो विकास में देख ले, चाहे वो नारियों के लिए हुआ, मुसलमानों के लिए हुआ। ठीक है डॉक्टर रामसागर सिंह जी, देखिए यहाँ पर जो वैचारिक विरोध है वो दिख रहा है आपके सहयोगी का। मैं आगे चर्चा बढ़ाऊंगा आपसे, लेकिन कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीरज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनुराग जी, बहुत संक्षेप में, बात को ऐसे समझता हूं, बहुत संक्षेप में नीरज कि जेडीयू की प्रवक्ता सबके साथ हैं, वो कटेंगे और बटेंगे के भी साथ है। मुझे तो ऐसा लगा, मैंने इसीलिए हाथ उठाया कि ये ब्रेकिंग होनी चाहिए कि बिहार की जनता को जेडीयू कह रही है कि वो कटेंगे बटेंगे नारा देने वाले नेताओं के साथ है, उस सोच का समर्थन करती है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपका बिहार में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, आपके नेता बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या सीमांचल का जब जिक्र होता है तो वो तुष्टीकरण और उसके खिलाफ का जो पूरा नैरेटिव है वही सबसे ज्यादा नजर आता है, और इसके पीछे की वजह आपके हिसाब से क्या? ये बहुत सीधी सी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बटेंगे और कटेंगे की बात नहीं करेगी, अगर वो परिधानों से लोगों को न पहचान रही होगी, और विकास के जगह अगर विनाशकारी चीजों, नीतियों के बारे में बात नहीं करेगी, तो वोट कैसे पाएगी? उनको तो यही लगता है 80-20 में किसने बांटा देश को। हमें एक चीज समझ में नहीं आता है कि इतनी स्मृति योगी जी की भंग कैसे हो जाती है, माननीय मोदी जी की भंग कैसे हो जाती है, कि आपने तो खुद ही कहा कि 80 और 20 की लड़ाई, ठीक है, आपने 80 एक तरफ रख दिया, 20 एक तरफ रख दिया। लेकिन तो कपिल जी, आप भी तो चाहेंगे ना कि देश में जो घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं उनको निकाला जाए यहां से? आप भी तो बीजेपी के इस नारे के साथ खड़े होंगे ना, देश के साथ खड़े होंगे। अनुराग भाई, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है, और सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा हम नहीं समझते कि कोई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देते हुए
इस बात को स्थापित किया कि जो भी देश की सरकारें होंगी, प्रदेश की सरकारें होंगी, वो मिलकर घुसपैठियों को चिन्हित करेंगी, उनको डिटेन करेंगी और उसके बाद उनको पोर्ट करेंगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग हमेशा घुसपैठियों का सहारा लेते हैं, विकास की राजनीति को तज देते हैं, ये प्रश्न तो उस पर खड़ा होता है कि उन्होंने कितने लोगों को जो है वो पहचाना, आइडेंटिफिकेशन किया, कितने को डिटेन किया, कितने को पोर्ट किया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।